डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशनेट गुरुजी। टेंस सीरीज के एक और वीडियो फ्यूचर टेंस के साथ मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार ठाकुर, टीएचडी आर्ट्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी। मैंने आपके लिए टेंस सीरीज में 3 वीडियो पहले ही लॉन्च कर लिए हैं। चौथा वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं और ये चौथा वीडियो फ्यूचर टेंस पर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, फ्यूचर टेंस में बच्चों के बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। दूसरे टेंसेस की तरह फ्यूचर टेंस में भी 4 भाग हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर टेंस के पहले भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान से शुरू करते हैं। इसकी पहचान हम हिंदी में वाक्य के अंत में गा, गे, गी से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हर टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके बाद V1 अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम बात करें शैल विल कहां पर यूज होगा, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ और बाकी अदर जो पर्सन्स होंगे उनके साथ विल का प्रयोग होगा। एक बार फिर से मैं पर्सनल प्रोनाउंस की जानकारी दे दूं, पिछले वीडियोज में भी दे दी है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई और वी, सेकंड पर्सन सुनने वाले यू, थर्ड पर्सन जो वहां पर नहीं है वे, ही, शी, इट, दे और कोई दूसरे किसी का नाम हो। तो इसके एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं खेलूंगा, मैं सब्जेक्ट है, आई शैल यूज हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। आई शैल प्ले, प्ले वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ तो सो बना आई शैल प्ले। इसी का ही प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, आई का प्लूरल वी, वी शैल प्ले, वी के साथ वी शैल का प्रयोग होगा। तो आगे चलते हैं नेगेटिव में। अफर्मेटिव नेगेटिव में चेंज क्या होगा, इसमें नॉट का प्रयोग होगा। ध्यान रखना कि नॉट लगेगा कहां। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल विल के बाद लगेगा। तो स्ट्रक्चर को समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग लगना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू विल नॉट प्ले, यू फिर शैल विल में से विल लगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। इसके बाद इंटेरोगेटिव में चलते हैं। इंटेरोगेटिव इन दोनों ही सेंटेंसेस से किस तरह भिन्न है। इंटेरोगेटिव में शैल विल का यूज पहले हो जाता है वाक्य के शुरू में, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब शैल विल है उनका प्रयोग पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर दूसरे वर्ड्स और उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज होगा। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। विल ही प्ले, विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन लिया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। रिदम, विल ही प्ले। आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरह होगा, फर्क होगा कि इसमें नॉट भी होगा साथ में। आइए, कंफ्यूजन नॉट में रहेगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करना है। शैल विल प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। विल दे नॉट प्ले, विल, उसके बाद दे यूज हुआ है। विल क्यों यूज हुआ? क्योंकि दे थर्ड पर्सन है। उसके बाद नॉट और प्ले। एक चीज ध्यान देना है, हमेशा तीसरे नंबर पर नॉट का आपने यूज करना है। तो आइए अगले टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस को समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर पहचान की बात करें, इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रहे होंगे आएगा। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके बाद बी का प्रयोग होगा, ध्यान देना है। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात V1 के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के साथ और अच्छी तरह से समझते हैं। आई शैल बी प्लेइंग, यहां फर्स्ट पर्सन है आई, इसलिए उसके साथ शैल का प्रयोग होगा। फिर बी, फिर प्ले, वर्ब है, उसके साथ ING का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वी शैल बी प्लेइंग, वी फर्स्ट पर्सन ही है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद शैल का प्रयोग हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन, फिर बी, फिर प्ले के साथ ING का प्रयोग किया गया। प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है, बी लगाने में कंफ्यूजन रहता है। फिर इसके अगले सेंटेंस नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा, ध्यान देना है कि कहां लगेगा नॉट। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके बाद नॉट लगना है अर्थात तीसरे नंबर पे। उसके बाद बी, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म में ING, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू विल नॉट बी प्लेइंग, यू सेकेंड पर्सन है इसलिए उसके साथ बिल लगा, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर प्ले में ING प्लेइंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में जैसे आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा लेते हैं, तो इसलिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगना है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बिल ही बी प्लेइंग, रिदम का ध्यान रखना है। बिल ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। उसके बाद बी सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगेगा, तो बिल ही बी प्लेइंग। आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा, बाकी इंटेरोगेटिव की तरह ही। शैल बिल का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर V1 के साथ ING, फिर अदर वर्ड्स और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बिल दे नॉट बी प्लेइंग, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। इसमें आपने बी का ध्यान रखना है कि बी कहां लगाना है। हम आगे इसके तीसरे टेंस फ्यूचर परफेक्ट की ओर चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूंगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, इत्यादि इत्यादि आता है। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बिल, उसके बाद हैव लगाना है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, शैल बिल के बाद हैव लगेगा केवल, हैज नहीं, ध्यान रखना है। आइए एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। आई शैल हैव प्लेड, आई के साथ शैल इसलिए लगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लेड का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वी शैल हैव प्लेड। वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ शैल का प्रयोग हुआ है। और आगे हैव तो सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के साथ लगेगा ही लगेगा। और अंत में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो वो आएंगे। अगले सेंटेंस नेगेटिव की बात करते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग होगा। ध्यान देना है कि नॉट कहां लगना है। सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है। उदाहरण से समझते हैं जरा। यू विल नॉट हैव प्लेड। यू विल नॉट हैव प्लेड। यू सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ विल लगा है। फिर नॉट, हैव तो सबके साथ, चारों सेंटेंसेस के साथ लगना है इसके। उसके बाद वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। इसमें जैसा आपको पहले बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब शैल, विल का यूज पहले होना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल, विल ही हैव प्लेड। विल इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन ही है। उसके बाद हैव, फिर प्लेड। अब यहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही के साथ हम हैज लगाते थे, तो यहां पर हैज नहीं लगना है। इन चारों ही सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का ही प्रयोग होना है, क्योंकि यहां जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो शैल, विल है। तो ही हैव प्लेड। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्योंकि इंटेरोगेटिव भी है ये साथ में, इसलिए शैल, विल पहले लगेगा। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा। शैल, विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। विल दे नॉट हैव प्लेड। विल दे क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए विल लगा। नॉट तीसरे नंबर पर, अमूमन ध्यान रखना है तीसरे नंबर पर। हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड। अदर वर्ड्स होंगे तो वो लगा लेना है। फिर अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। फ्यूचर टेंस के अंतिम पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। हिंदी में इसके वाक्यों की पहचान, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी इत्यादि आता है। आप बोलेंगे ये तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें इन सब के साथ साथ समय भी दिया होगा। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, विल प्लस हैव, उसके बाद बीन, नई चीज बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म में ING, उसके बाद टाइम दिया होगा। टाइम से पहले आपने सिंस फॉर का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यहां पर फिर समझो आप, V4 है, वर्ब की पहली फॉर्म में ING लगा हुआ है। ये कहां लगता है? जहां पर कंटिन्यूअस सेंटेंस हो। अब बीन, इसको परफेक्ट बनाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो इसलिए थर्ड फॉर्म भी हो गया परफेक्ट बनाने के लिए, और वर्ब की पहली फॉर्म में ING भी लग गया, इसलिए ये कंटिन्यूअस भी बन गया। तो आइए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। I shall have been playing since 5 o'clock. I फर्स्ट पर्सन है इसलिए shall लगा, आगे have, फिर been, playing, V4। since क्यों लगा? क्योंकि 5 o'clock है, 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है। ये बात पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं, इसलिए since लगा है यहां पर। दूसरे वाक्य से और समझते हैं। We shall have been playing for 5 hours। अब यहां पर for का यूज हुआ है क्योंकि
5 घंटे से है, 5 बजे से नहीं है। अब वी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए शेल लगा, तो हैव बीन जो इसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद प्लेइंग V4 का यूज हुआ है। तो आइए नेगेटिव में चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद शेल बिल नॉट फिर तीसरे स्थान पर, उसके बाद हैव बीन प्लस V4 प्लस टाइम आएगा सिंस फॉर के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाए जाएंगे। एग्जाम्पल, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 days। यू सेकेंड पर्सन है इसलिए बिल का प्रयोग हुआ, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी जिसको हम V4 कहते हैं, फिर फॉर इसलिए लगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है 3 days। तो आइए अगले सेंटेंस इंटेरोगेटिव की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब शैल बिल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन, फिर V4, फिर टाइम सिंस फॉर के साथ ऑब्जेक्ट और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। बिल हैव बीन प्लेइंग सिंस संडे। बिल, उसके बाद ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए बिल लगा, फिर हैव, फिर बीन बी की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बनाने के लिए, और साथ में प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा है इसको कंटिन्यूअस दर्शाने के लिए, फिर सिंस इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि संडे पॉइंट ऑफ टाइम है, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज हुआ है। अंतिम सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ नॉट का प्रयोग भी किया होगा। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। शैल विल शुरू में क्योंकि ये इंटेरोगेटिव ही है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लगाना है, फिर मैंने जैसा कहा तीसरे नंबर पर अमूमन नॉट का प्रयोग, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म V1 के साथ आईएनजी, फिर टाइम सिंस फॉर के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 years। विल यूज हुआ है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट दे है यहां पर, इसलिए विल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने नॉट, फिर हैव बीन, बीन से परफेक्ट होने का पता चला क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द बी प्लेइंग से कंटिन्यूअस बना, फिर फॉर इसलिए लगा क्योंकि 5 years 5 वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम है, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। एक चीज प्यारे बच्चों और ध्यान देना है, अगर WH क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए तो वो बिल्कुल इंटेरोगेशन के जो नियम है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो नियम है वैसे ही रहेंगे। उनसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर का यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से टेंसेस को समझ लिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और साथ में शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में, ताकि वो भी फायदा ले सके इस चैनल के वीडियो से। नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। टिल देन, बाय बाय।